देश भर में कोरोना की महामारी है, लेकिन असर मध्य प्रदेश पर भी ज्यादा है। और इस वक्त तो जहां से देखिए वहीं से खबरें आ रही है कि फलाना व्यक्ति बीमार हो गया, उसको कोविड पॉजिटिव हो गया, भर्ती कराया लेकिन समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली, भर्ती कराया लेकिन रेमडेसिविर नहीं मिला। ऐसे कई तरह के इस समय आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब महामारी पर महाभारत हो रही है। और इस महाभारत में सब कूद पड़े हैं, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, लेकिन सबसे बड़ी जो विपदा है वो आम जनता पर है। आम जनता परेशान है, समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या करें। सरकार की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ी सी देरी हो गई। यही सब पहले व्यवस्थाएं हुई होती तो ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार निगाह बनाए हुए हैं। आप देखिए कि तस्वीरें ऐसी है कि हम दिखा नहीं सकते। इस समय कई जगह से खबरें आ रही है। कल भी रेमडेसिविर की एक बड़ी खेप आई और अलग अलग जिलों में उसको रवाना किया गया, यानी कुछ लोगों ने राहत की सांस ली है। पर अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना पर सियासत गरमा रही है, उसको लेकर लगता है कि अब ये मसला सियासत में तब्दील होने जा रहा है। अब कांग्रेस के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी तरफ जनता के निशाने पर भी है। कई तरह के आरोप इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। जरा सुन लेते हैं आखिर क्या आरोप है और फिर सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही। सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को क्या कह रहे हैं। 3 महीने से देश के मीडिया, विश्व का मीडिया कह रहा था कि दूसरा वेव आएगा। यूरोप में पूरा दूसरा वेव चालू हुआ, उन्होंने तैयारी की थी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। कुआं नहीं खोद रहे, केवल कुआं खोदने की बात कर रहे हैं ताकि कैसे जनता को गुमराह करें, किसी तरह वास्तविकता को छिपाया जाए। क्योंकि ये इतने फेलियर रहे, ये इतने असफल रहे। हमारे विधायक लग गए, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं। हमारे सब लोग जुट के, जो हमसे बनता है, कांग्रेस पार्टी से बनता है, कांग्रेस के विधायकों से बनता है, सब कांग्रेस विधायक जो सहायता दे सकते हैं। बीजेपी के नेतागण आज अपना मुंह छिपाए बैठे, जनता में पहुंच नहीं पाए। चलिए, तो कमलनाथ है पीसीसी चीफ, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या है तैयारी। मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं। इस समय तो बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग जिलों से लगातार बातें की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्धता है। धीरे धीरे कर कुछ और कंपनियां, खासकर इंदौर में व्यवस्थाएं बेहतर होती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल भोपाल पर भी है, सवाल अन्य जिलों पर है। कल आपको हम बता दें, करीब 112 लोगों की मौत हुई है और शमशान में जगह कम पड़ गई थी, इंतजार करना पड़ा लोगों को। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अगर हम प्रयास करें तो यह संभव है कि एकदम तेजी से जो संक्रमित भाई बहनों की संख्या बढ़ रही है उस पर हम नियंत्रण कर पाए। और सबसे पहले जरूरी वही है कि कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के सभी उपाय किए जाएं। इसमें आप सब बहन और भाई सहयोग करें, क्योंकि आत्मानुशासन, खुद का संकल्प और खुद की यह दृढ़ इच्छा शक्ति कि हम हमारे गांव में संक्रमण नहीं फैलने देंगे, हम हमारे मोहल्ले में नहीं फैलने देंगे, फैला है तो यही रोक देंगे। इसके लिए मिलकर साथ बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आह्वान कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अब हम सबको कोरोना रोकना पड़ेगा। और उसके लिए चाहे छोटे गांव के लोग हों या बड़े शहर के कस्बे के लोग हों, लेकिन सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही। पर क्या आज समय यह आ गया है कि अपने आप को आपको खुद संभालना पड़ेगा। यही हमारा विषय है, महामारी पर महाभारत। जयराम शुक्ल साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजपाल जी, क्या कहेंगे। स्थितियां तो और विकट होती जा रही है। जहां से देखिए वहां से जो खबरें आ रही है, जो तस्वीरें हैं, देख के ऐसा लगता रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती। निश्चित तौर पर यह जो कोविड का दूसरा चरण है, ये जो लहर है, यह बहुत घातक तरीके से बढ़ने का काम हो रहा है। परंतु मध्य प्रदेश में हमारी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में
कोविड से जन हानि न हो इस बाबत बचाव के काम में पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। कल शाम को भी लगभग 10,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन आने का काम हुआ है। 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश के लिए होने का काम हुआ है। 120 मीट्रिक टन आइनॉक्स गुजरात से, आइनॉक्स देवरी से 40 मीट्रिक टन, आइनॉक्स मोदी नगर से 70 मीट्रिक टन, भिलाई से 60 मीट्रिक टन, स्टील अथॉरिटी भिलाई से 80 टन, राउरकेला से 40 मीट्रिक टन, स्टील अथॉरिटी राउरकेला से 40 टन, ऐसा कुल 450 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसकी सुनिश्चितता भी मध्य प्रदेश के लिए होने का काम हुआ है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर मध्य प्रदेश के हमारे कोविड से पीड़ित जो रोगी गण हैं, हमारे ऑक्सीजन होने के बाद भी जबलपुर में 5 लोगों ने दम तोड़ा ऑक्सीजन के कारण ही। राजपाल जी, निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी पूरे वैश्विक स्तर पर है, पूरे राष्ट्र में है, क्योंकि कभी भी इन दिनों के पहले इतनी ऑक्सीजन की एक साथ आवश्यकता देश को नहीं लगी, नागरिकों को नहीं लगी। पहली बार इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई है, परंतु सरकार पूरे एफर्ट के साथ में, पूरे ईमानदारी के साथ में सब जगह से कलेक्शन करके और हर अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने में संकल्पित है, लगी हुई है। आप देख रहे हैं काफी स्थितियां नियंत्रण में भी आने लगी है। अगर आप रेशियो उठा के देखेंगे जो ठीक होके लोग घर जा रहे हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी पाएंगे कि काफी कुछ स्थिति ठीक होने का काम भी मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये बात जरूर है कि बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केसेस आने का काम हो रहा है, और ये केसेस भी इसलिए भी आ रहे हैं सामने क्योंकि बहुत प्रॉपर तरीके से जांचें हो रही है। कोविड के हमारे जो इंजेक्शन है वो लगने का काम हो रहा है, और समाज में सकारात्मकता का समाचार भी अब आने लगा है। कहीं न कहीं जो लोग अस्पताल से सुरक्षित ठीक होके घर पहुंच रहे हैं, उनकी भी एक लंबी फहरिस्त भी है। चलिए ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो लोग और ज्यादा से ज्यादा घर पहुंचे। ये कौन चाहेगा कि इस तरह की महामारी दिखाई दे। जितेंद्र मिश्रा जी क्या कहेंगे? जितेंद्र जी, जयराम शुक्ल साहब जुड़े हैं मेरे साथ? जी सर क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं पर्याप्त है, विपक्ष के अपने आरोप है होना भी चाहिए, लेकिन आप क्या देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? देखिए, जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है, महामारी आती है, तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये बात सही है कि जो सत्ता में रहता है उसके पास नियंत्रण के सूत्र रहते हैं, लेकिन इस तरीके की आपदाओं में एक कलेक्टिव इफोर्ट होता है, एक साझा प्रयास होता है, तो ये जिम्मा सभी का है। और कई बुनियादी चीजें हैं। पहली चीज तो देखिए, सर मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आप दोनों की बातें सुनेंगे तो मैं आपसे उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। जितेंद्र मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, राज्यपाल सिसोदिया कह रहे थे कि अब तो पॉजिटिव खबरें भी आने लगी। पॉजिटिव मतलब कोरोना का पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव ये कि अब धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है और लोग ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। देखिए मनोज जी, सिसोदिया जी को शायद जानकारी नहीं होगी, मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन से चश्मे से देख रहे हैं। आप आज कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, समझ में आ जाएगा मध्य प्रदेश की हाल हकीकत क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सिसोदिया जी को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। सरकार ऐसा करती है, अपनी कमियों को ढकती है, लेकिन आज तो जान और माल की छोड़ दीजिए आप, आज तो जान की समस्या बनी हुई है। आज कोई सा भी पेपर उठा करके आप देखिए, मध्य प्रदेश के हाल छुपे हुए नहीं है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन गलत, नकली बेचे जा रहे हैं। इससे बड़ी चीज सरकार के लिए और क्या कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अगर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नकली रेमडेसिविर जो मार्केट में बैठा है उसको लेकर के तो कुछ कीजिए। आपने तो कहा था कि 10 फीट अंदर गड़ा दूंगा। आज क्या है, मध्य प्रदेश में जगह जगह नकली रेमडेसिविर की आपूर्ति की जा रही है। तो सरकार को देखना होगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। विधायकों को बेड नहीं मिल रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने 1075 पे फोन लगा के
बताया था कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीजों की व्यवस्था है। आज 4 विधायक घूम रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है मनोज जी, और आपने भी दिखाया, आपके चैनल ने तो बहुत आगे जाकर के इन कमियों को दिखाया है। तो मुझे लगता है कि सिसोदिया जी को समझना चाहिए। आज उनके सांसद को जरूरत पड़ी तो लिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली पहुंचा दिया गया। आम नागरिक का क्या हाल है मध्य प्रदेश में, उसकी भी सुध लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सांसद जी को नहीं पहुंचाना, तो जरूर पहुंचाना था, लेकिन आज 4 विधायक बेड के लिए तरस रहे हैं। उनको मना कर दिया जाता है कि किसी अस्पताल में कोई बेड नहीं है। आपने देखा कि जोबट की विधायक कलावती भूरिया को एडमिट कराने के लिए हमको कितनी तकलीफें उठाना पड़ी, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक बात करना पड़ी, जब जाकर के एक बेड मिल पाया। मैंने जनप्रतिनिधियों के ये हाल है, तो आम जनता के क्या हाल होंगे मध्य प्रदेश। लेकिन ये समय जितेंद्र जी सबको साथ मिलकर भी है, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। सियासत तो होगी, ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन सहयोग भी करना पड़ेगा। हम कभी सियासत नहीं करना चाहते, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। हम लगातार सहयोग अपने स्तर पर कर भी रहे। लेकिन आप ये बताइए, जब कर्फ्यू लगाने का समय था, जब आप कह रहे कोरोना का डर बताया जा रहा, मैं तो ये तक कहता हूँ मनोज जी कि जैसे ही वोटिंग होगा दमोह की स्थिति खराब दिखाई जाएगी। लेकिन आज अगर समय रहते दमोह जैसी जगह में भी ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कम से कम उस जिले को बचाया जा सकता था। लगातार जहां जहां मुख्यमंत्री को सहूलियत हुई होती गई, वहां वो तो इंतजार करिए आप, 17 तारीख शाम का इंतजार करिए, समझ आ जाएगा। 18 तारीख को सुबह, चूंकि मैं वहां होकर आया हूं, वहां भी अस्पताल में जगह नहीं है इस समय, स्थितियां ये दिखाई दे रही। जी जयराम सुख साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने दोनों को भी सुना, लेकिन बात यही है कि आखिर व्यवस्थाएं सुधरेंगी कैसे? सवाल उठेंगे, लाजमी है, सरकार है, सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आपका कहना सही है। जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा या इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सबकी निगाहें सरकार की ओर जाती हैं और सरकार का दायित्व भी बनता है। सरकार को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और ऐसे कोई मौके नहीं देना चाहिए कि एक अफवाह के रूप में गलत बातें उभर के सामने आए। रही बात सरकार इस पूरी व्यवस्था को अच्छे से नियंत्रित कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह तो इस दमोह के चुनाव ने लगा दिया। क्योंकि आप छोटे कस्बे में कर्फ्यू लगा रहे हो, महानगर की स्थितियां तो बेकार हैं, बेकाबू हैं, लेकिन एक शब्द भी दमोह की स्थितियों को लेकर किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा। ऐसे ऐसे पोस्टर या गाड़ियां देखने को मिली, पता नहीं वो अफवाह है कि नहीं है, कि कोरोना से डरो ना, वोट डालो। तो इस तरीके के प्रचार तमाम वहां पे होते रहे। तो इससे थोड़ा सा सत्ता व्यवस्था या राजनीतिक दल, दोनों राजनीतिक दल को मैं दोषी मानता हूं कि एक इशू बना लेना चाहिए कि ऐसे में पूरे देश में भी चुनाव आप 4 राज्यों में करवा रहे हो, दमोह में करवा रहे हो, एक बड़ा इशू ये बनना चाहिए। अब रही बात ऐसी महामारियों को, तो एक कलेक्टिव एफर्ट से निपटा जा सकता है, एक साझा प्रयास होता है। इस देश में बहुत महामारियां देखी हैं। किसी जमाने में प्लेग आता था, सूरत का प्लेग तो किताबों में पढ़ा है, पूरा शहर साफ हो जाता था। बंगाल में अकाल हुआ, उसमें लाखों लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी मानवता और सही साझा प्रयास हमेशा जिंदा रहे हैं। इसमें राजनीतिक विभेद और राजनीतिक मतभेद दूर करके सभी को युद्ध स्तर पे अपने अपने स्तर पे लगना चाहिए। सबसे बड़ी जो देखिए लैप्सेस आ रहे हैं कि बताइए, ये जो ड्रग माफिया है, जो नकली दवाइयां बेचने वाले हैं, अब इंजेक्शन गोलियां ये दुगने चौगुने दसगुने रेट से बिक रही हैं। इंदौर का डॉक्टर नकली रेट इंजेक्शन बेचते हुए पाया जाता है। जबलपुर में 1500 का जो इंजेक्शन है वो 15,000 में बेचते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसे मौके पर यदि लोग इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिसका सीधे एक सबक जाए। जनता कानून को अपने हाथ में क्यों लेती है? जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, जब सरकार से विश्वास खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि ये पेंडेमिक कानून हाथ में लेने के लिए भी लोगों को मजबूर कर देगी। यदि इस तरीके की अराजकता दवाइयों को लेके, अस्पताल को लेके या और भी व्यवस्थाओं को लेकर यदि नहीं सुधरती है, तो लोग मरने से पहले मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये स्थितियों को रोकने के लिए समय रहते हर एक अस्पताल पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए,
हर एक मेडिकल स्टोर पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जी 99% डॉक्टर चाहते हैं कि ये मानवता बची रहे, ये रोग से लोग सुरक्षित रहें, लेकिन वो 1% गंदी मछलियां और काली बिल्कुल सही भेड़ें। आप कह रहे हैं सर। वो 1% लोग कौन है जिन्हें शर्म नहीं आती है कि ऐसे दौर में जब महामारी है, लोग परेशान हैं, नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं। आखिर इन लोग की सजा क्या है? जी राजपाल सिसोदिया जी, सवाल यही है कि जब जब कोई इस तरह की विषम परिस्थितियां होती तो इसमें दोनों तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आपसी सहयोग के साथ, आपसी मिलकर किसी तरह इस समस्या का हल पाया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी गलत समय का भी फायदा उठाते अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि रेमडेसिविर नकली बेचा जा रहा था, पकड़ गया इंदौर में। देखिए, एक ही युग में एक ही समय में राम भी हुए तो रावण भी हुआ था। एक ही समय में असुरी शक्तियां भी होती है, मानव शक्तियां भी होती है, देवी शक्तियां भी होती है। अब जो इस प्रकार के लोग हैं जो मानवता से परे है और जिनका दिमाग ही शैतानी का अवतार है, तो वो लोग तो, परंतु सरकार जब उनको पकड़ेगी और जब वो पकड़ में आए हैं तो सच मानिए उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होने का काम होगा। और निश्चित तौर पर ऐसे समय में शासन का और पूरी मशीनरी जो है, हमारी प्रशासकीय मशीनरी, उस मशीनरी का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में व्यवस्था ठीक हो जाए, इस दिशा में है। और ऐसे समय में जब पूरी मशीनरी और पूरे सिस्टम किसी टारगेट विशेष पर लगे होते हैं तो उस समय पे ऐसे शैतान लोगों के लिए बड़ा आसानी का समय हो जाता है कि वो अपनी खुरापात कर लेते हैं। परंतु फिर भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स और जो हमारे उस विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण हैं, उन्होंने इस प्रकार के नकली जो प्रकरण बनाए हैं, पकड़ में आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने का काम होगा। और ये तो हिम्मत कैसे हो जाती है, लेकिन इन लोग की हिम्मत कैसे हो जाती है? क्या इनको लग रहा है कि इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, आप कह रही है सरकार कलेक्टर को लगा रखा है, तमाम प्रशासनिक अफसर हैं, बावजूद इसके इनको शर्म नहीं आती? हिम्मत कैसे हो जाती है इन लोग की? अब देखिए, राम जी के युग में भी रावण की हिम्मत हो गई थी कि सीता जी का हरण कर लिया था। तो ये तो असुरी ताकतें हैं, ये तो इस ब्रह्मांड में से खत्म होने वाली नहीं है। पर हाँ, इन असुरी ताकतों को पनपने न दिया जाए, इनको बढ़ावा न मिले, इस बात का प्रयास शासन स्तर पे होता है। और कठोर से कठोर दंड के प्रावधान का हमारे यहाँ पे कार्रवाई करने का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई होने का काम हो रहा है। लेकिन जितेंद्र मिश्रा कुछ कह रहे थे, उनका जवाब भी दे दीजिएगा। जी, जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, सुना होगा आपने, उनका जवाब भी दे दीजिए। मैं वो मिश्रा जी को तो क्या है कि अभी भी राजनीति दिख रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से या अपने वक्तव्य के माध्यम से जब हम बात करें तो थोड़ा कांग्रेस भाजपा से परे हट के बात करें। आपके द्वारा फैलाई हुई नेगेटिव खबरों की वजह से, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा बोले हुए नेगेटिव वचनों की वजह से, मिथ्या बातों की वजह से जो व्यक्ति अस्पताल में इलाज करा रहा है उसका मनोबल गिरेगा। और मैं समझता हूँ कि कोविड के इलाज के साथ साथ में अगर रोगी को ठीक करके बाहर लाना है तो उसका मनोबल बनाया के रखना है। मनोबल बढ़ाइए जितेंद्र मिश्रा जी, गिराइए मत। जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी कहीं चले जाते हैं। जी सर, जयराम सुख साहब, कैसे बढ़ेगा मनोबल लोगों का? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, जबलपुर में 5 लोगों की मौत हो जाती है, नकली इंजेक्शन बाजार में आ जाते हैं, ऐसी कई चुनौतियां हैं सरकार के सामने। निश्चित रूप से सरकार ही इनको झेलेगी, सरकार कर भी रही व्यवस्था है, लेकिन कैसे ये सुधरेगा? क्या आपको लग रहा है कुछ देरी हो गई? नहीं, देरी निश्चित तौर पे देरी हो गई और नियंत्रण की जो स्थिति होनी चाहिए सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको नियंत्रण में लेने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। लेकिन ये जो छोटे मोटे ये जो लैप्सेस हैं, ये गंभीर लैप्सेस हैं, लेकिन हर जगह इतना भी गंभीर लैप्सेस है कि लोग बच नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम पॉजिटिव स्टोरी ना तो मीडिया में दिखा रहे हैं, ना लोगों को बता रहे हैं। बहुत से लोग रिकवर होके पहुंच रहे हैं। इस बात तो स्थिति है कि कंटेनमेंट जोन आपने नहीं बनाया, 10-10, 15-15 दिन लोगों ने बुखार झेली और पॉजिटिव रहे और खुद अपने प्रयत्नों से रिकवर हुए। जो बाजार में दवा उपलब्ध थी, जो डॉक्टर लोग थे, उन लोगों ने काफी कुछ, मतलब एक पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छी है, उसको भी सामने लाना चाहिए। और मौतें तो हो रही हैं स्वाभाविक तौर पे, और ईश्वर
ने अभी बचा के रखा है। नहीं तो ऐसी महामारियां आज से 50 दशक पहले जब फैलती थी तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। अभी 70 के दशक तक ऐसी मेनिंजाइटिस और ये गैस्ट्रोटाइटिस में भी एक के बाद एक ऐसी मौतें होती थी और इतना, लेकिन ये एक अलग तरीके की महामारी है जिसका आसान इलाज नहीं है। और इसके लिए तो एक कम्युनिटी एफर्ट होना चाहिए। सरकार की ओर से जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि जितना उसका सामर्थ्य है, सरकार का सामर्थ्य है, मैं एक चीज पे बड़ा विश्वास रखता हूँ कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके शासनकाल में के रहते हुए ये सब हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी वो असुरक्षित रहे, वो बचे नहीं, ऐसा कोई सरकार नहीं जी। चाहेगी। सर बने रहिए आप। जितेंद्र मिश्रा जी, राजपाल सिसोदिया जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि इस समय तो कम से कम मिलकर साथ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा सियासत। देखिए मनोज जी, मैं राज्यपाल जी को सुन नहीं पाया क्योंकि मेरा फोन कट गया था, लेकिन जो भी आपने बताया, उन्होंने कहा था कि जब इस तरह की स्थितियां होती है, ये वही दुनिया है जहां राम भी हुआ है, रावण भी हुआ है, इंजेक्शन नकली मिल रहे हैं, इसका सवाल था मेरा। बाद में उन्होंने आपको लेकर भी कहा कि इस समय सियासत से बचिए। नहीं देखिए मनोज जी, बिल्कुल ये सियासत का समय नहीं है। हम बार बार मुख्यमंत्री जी तक संदेश भेज चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हम सहयोग करने को तैयार है। सरकार आह्वान तो करे सहयोग के लिए, सरकार अगर स्पष्ट रूप से बता दे कि हमारी क्षमताएं नहीं है, हमारी क्षमताओं में कमी है, तो हम भी सहयोग कर रहे हैं और भी करेंगे। एक चीज और मनोज जी, अगर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे तो बहुत सारे समाज सेवी इस देश में ऐसे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, सोनू सूद ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मध्य प्रदेश में भेजने की बात कही है। 10 नहीं 150 आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार आह्वान तो करे। सरकार अपनी प्रशंसा में, सरकार अपनी पीठ ठोकने में लगी। आप ये देखिए मनोज जी, राज्यपाल जी सुन रहे होंगे। चलिए जी 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 जयराम सुख साहब, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप कुछ और कह रहे थे। नहीं, मेरा कहना ये है कि ऐसी विपरीत स्थितियों में राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, कहते हैं ना, एक कहावत है, अपने मरे सड़क दिखता है। सरकार की ओर हम बाकर देख सकते हैं, लेकिन जब तक हमको अपने स्तर पे प्रयत्न करना होगा, सोसाइटी, ये जो समाज है, ये जो मोहल्ला है, ये जो शहर है, इसमें एक पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि एक डरावनी तस्वीर जो मीडिया के माध्यम से पेश होती है, ठीक है, मौतें हो रही हैं और ऐसी महामारी पर बहुत सा बस नहीं चल रहा है, लेकिन सकारात्मक बहुत से समाज सेवी संगठन उभर के सामने आ रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, लोगों को मदद दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी बताया जाना चाहिए। एक अस्पताल में यदि मान के चलो कि 10 मौतें होती हैं, तो उन 10 मौतों के बरक्स यदि 100 लोग ठीक होके बाहर आते हैं तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। तो एक क्या है ना कि जो दिमाग है, जो विचार है, उसमें यदि पॉजिटिविटी रहती है, उसमें जीवन शक्ति आप भर देंगे, आप नैराश्य का वातावरण नहीं बनाएंगे, तो भी ये भी एक बहुत बड़ा इलाज है। कहते ना कि डॉक्टर प्रेम से बोल ले तो आधा इलाज इसी से हो जाता है। तो इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम आत्मबल बढ़ाएं, अपने स्तर पे जितना भी हो सकता है हम खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, पड़ोस को बचाएं, मोहल्ले को बचाएं, शहर को बचाएं। इस तरीके से बचाने का एक बड़ा बिल्कुल सर, करना पड़ेगा उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जितेंद्र जी और साथ ही राजपाल सिसोदिया। लेकिन मध्य प्रदेश 8वें नंबर पर है कोरोना को लेकर। जो स्थितियां दिखाई दे रही है, कुछ आंकड़े सरकार के हैं, वो क्या है और शमशान की हकीकत क्या है। लेकिन इस बीच में जरूरत इस बात की भी है कि उन लोगों को भी देखिए जो घर ठीक होकर लौट रहे, उनको भी समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ कमियां हैं जिसका उपचार जारी है, जिसके लिए व्यवस्थाएं जारी है, पर इस व्यवस्था के बीच में अव्यवस्था भी दिखाई दे रही है। सरकार का दावा है कि सब ठीक हो जाएगा। आप देखिए, जिस रेमडेसिविर के लिए आप परेशान हो रहे थे, धीरे धीरे कर वो अस्पताल तक पहुंच रहा। ये भी आप देखिए कि जहां ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन भी अब लाई जा रही है। अभी भी कमी है, लेकिन पूर्ति करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पर कहते हैं कि जब आग लगे तब कुआं खोदना उचित नहीं होता है, और शायद यही गलती कहीं से हो गई। फिर भी गलती हो या जो भी हो, हम सब मिलकर इस महामारी का सामना करेंगे और निपटेंगे,
क्योंकि कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। महामारी पर महाभारत, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंड।